नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित प्रश्नों को। हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे। 400 प्रश्न तक हम पहले कर चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 401। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, ताकि व्याख्या सहित प्रश्न करने का हमारा उद्देश्य इतना है कि हम तथ्यों को जब बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। तो टीजीटी पीजीटी के परीक्षाओं के साथ साथ एनटीए नेट के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 401। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। त्यागपत्र उपन्यास किस लेखक का है ये पूछा हुआ है। तो सही आंसर आपके सामने ही है, आंसर लगा ही हुआ है इसमें। सी आंसर हमारा हो जाएगा जैनेंद्र जी का जो है त्यागपत्र उपन्यास है। जैनेंद्र का प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ। कई बार सन भी पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीनता युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा अत्यंत प्रभावशाली बन सकी है। यानी अगर इसमें ये पूछ लिया जाए मृणाल जो पात्र है वो किस जैनेंद्र के किस उपन्यास का है, तो आपको ध्यान रखना है जो मृणाल नामक युवती है, जो स्त्री है एक, यह पात्र जो है ये पात्रा ये त्यागपत्र उपन्यास की है, जो कि 1937 में प्रकाशित जैनेंद्र द्वारा रचित उपन्यास रहा है। जैनेंद्र के अन्य औपन्यासिक कृतियों को भी हम देख लेते हैं। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं जैनेंद्र की जो अन्य रचनाएं हैं कौन कौन सी है, तो देख लेते हैं। परख 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सुनीता 1935, कल्याणी 1939, सुखदा 1953 और विवर्त 1953। फिर है व्यतीत भी 1953, जयवर्धन जो है 1956। कई बार जैनेंद्र जी के जो ये उपन्यास है ये कृतियाँ हैं इनको क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाता है। एनटीए नेट की परीक्षा के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको जो है क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाता है। और टीजीटी पीजीटी में तो जैसे कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से जैनेंद्र जी के सुनीता उपन्यास का समय सीमा क्या, कब प्रकाशित हुआ या सन क्या रहा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाए तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप तथ्यों को बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको ये याद रह पाएंगे, अन्यथा एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और अन्य जो सीरीज हमारी चली हुई है, बार बार जब एक लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें हम जो है तथ्यों की बार बार रिवीजन कर लेते हैं। इस तरह से आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। एक बार फिर आप लोग देख सकते हो तो परख 1929, सुनीता 35, कल्याणी 39, सुखदा 53, विवर्त 1953 और व्यतीत भी 1953, जयवर्धन 1956। इस प्रकार से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो पुरुष परीक्षा इम्पोर्टेंट रचना है, आपको पता ही है, ये विद्यापति जी की रचना है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। इसमें कवि ने श्रृंगार रस के माध्यम से धर्म और राजनीति की शिक्षा दी है। या ये भी आजकल प्रश्न थोड़े से डेप्थ भी पूछ लिए जाते हैं, जो रचना होती है उनसे संबंधित प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, इस जो रचना का संबंध किससे है, इसकी विषय वस्तु क्या रही है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछने लगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो विद्यापति जी की रचना पुरुष परीक्षा है उसमें क्या कवि ने श्रृंगार रस के माध्यम से धर्म और राजनीति की शिक्षा दी है। यह एक लोकप्रिय पुस्तक है जो कि 1830 ईस्वी में इस कृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। यह अनुवाद लॉर्ड विल्सन टर्नर ने जो है परामर्श के से राजा कालीचरण बहादुर ने किया, ये आपको ध्यान रख। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 403। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है कि प्रमाणिक माना है या कि इन विद्वानों ने या अप्रमाणिक माना है। तो पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने उसको प्रमाणिक माना है
तो किसी ने अप्रमाणिक माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान ने तो इसे अर्ध प्रमाणिक ही घोषित कर दिया है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले ग्रंथों में इनमें कौन शामिल नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल ने भी अप्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने तो पृथ्वीराज रासो को एक अनैतिहासिक ग्रंथ कह दिया है। इनके कथन में कहा गया है पृथ्वीराज रासो एक अनैतिहासिक ग्रंथ है। यह कथन किस विद्वान का है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। फिर डॉक्टर बुल्लर ने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है, लेकिन जो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी है इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक न मानकर प्रमाणिक ग्रंथ माना है। देख लेते हैं इसके संबंध में और अन्य तथ्य। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वालों में जो कौन कौन शामिल है? एक तो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हमने देख ही लिया, एक हो गए हमारे विद्वान मिश्र बंधु, कर्नल टाड और श्याम सुंदर दास। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, इन चार विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में कौन शामिल है? वे रहे हैं विद्वान गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुल्लर, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और कविराज श्यामलदान जो है श्यामलदान आदि। ये इन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। और अर्ध प्रमाणिक किन्होंने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजीन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी। इन तीन विद्वानों ने जो है पृथ्वीराज रासो को एक अर्ध प्रमाणिक रचना घोषित किया है। अर्ध प्रमाणिक आप देख सकते हो भाई, थोड़ा सा समझते हुए करना है हमें। प्रश्नों को ये देख लेना है पूछा क्या गया है प्रश्न में। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4 यानी 404। मेरा जोबना नवेल रहा भयो है गुलाल कैसे कर दीनी बकस मोरी माल। जो ये पंक्ति है, उक्त पंक्तियाँ किस कवि की है या किस पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की, जो कि आदिकाल के प्रसिद्ध कवि रही है अमीर खुसरो। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुकने, डकोसले, गजले आदि जो है लिखे हैं। और इन्होंने जो है तबला और सितार की भी आविष्कार किया था। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 5, 405 हम देखेंगे। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो मीराबाई की उपासना आपको पता ही है, माधुर्य भाव की भक्ति रही है मीराबाई जी की। कृष्ण की प्रिय भक्त रही है। तो श्री कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में इन्होंने माना है, पति के रूप में स्वीकार किया है। तो एक बार और अन्य तथ्यों को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को की भावना प्रियतम या पति के रूप में स्वीकार करती थी। यह जब लोग उन्हें खुले मैदान में मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे तो वे कहती थी कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। ये उनका कथन था। ये अगर ये कथन पूछ लिया जाए, कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिनके सामने मैं लज्जा करूं, ये कथन किस लेखक का है या किस विद्वान का है? इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है ये मीराबाई का है। एक सेकंड भाई। उसके बाद बात करें, मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभादास जी ने, ध्रुवदास जी ने, व्यास जी ने, मुलुकदास आदि भक्तों ने भी किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में मिलते हैं और कुछ जो है विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में इनके पद हमें देखने को मिलते हैं। पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। सभी पदों में जो है प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। तुलसीदास को जब इन्होंने पत्र लिखा था कि मेरे प्रियजन मुझे साधु संगति के में से रोकते हैं, तो उसके उत्तर में जब तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का एक पद लिखकर मीराबाई को दिया, उसमें लिखा था जाके प्रिय न राम विदेही। तो ये जो पंक्ति है विनय पत्रिका की पंक्ति जो है
मीराबाई को तुलसीदास जी ने लिख करके दी थी। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हैं ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का जो है डाउट न रहे और कन्फ्यूजन न हो। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4। लगभग हमने 1000 प्रश्नों का टारगेट रखा है कि परीक्षा तक हम व्याख्या सहित 1000 प्रश्नों को करेंगे। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जब आपके सामने 1000 प्रश्नों के व्याख्या सहित प्रश्न को बार बार आप करोगे तो आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य आपकी मुट्ठी में होगा कि तथ्यों की जब बार बार रिवीजन होगी तो आपको याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6 में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है क्या है? तो सदुकड़ी भाषा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या अभिप्राय माना है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को ही सदुकड़ी भाषा कहा गया है। और पंचमैली खिचड़ी जो भाषा है श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की भाषा को कहा, तो उसमें 5 भाषाओं के शब्दों का मेल उसमें दिखाया गया है, शामिल किया गया है। लेकिन जो है सदुकड़ी भाषा में आपको ध्यान रखना है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे और अन्य तथ्यों को। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से धर्मदास जी ने किया, ये आपको पता ही है। इनके 3 भाग हुए, रामायणी शब्द और साखी। सांप्रदायिक भाषा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है जो दोहों में है। इसकी भाषा सदुकड़ी है अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। रामायणी और शब्द गाने के पद है। इसमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पूर्वी का भी व्यवहार है। ये भी पूछा जा सकता है कि कबीर की जो भाषा है सदुकड़ी उसकी किस रचना में मिलती है? तो ये आंसर हो जाएगा साखी में जो है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। साखी के अंतर्गत जो दोहे हैं उनमें जो है सदुकड़ी भाषा में देखने को मिलती। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 यानी 407। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमा खान काव्य का नायक है? सुजान कुमार जो है आपको पता ही है चित्रावली का नायक है, जो कि उस्मानकृत रचना है सूफी काव्य की चित्रावली। चित्रावली का नायक क्या है? सुजान। तो देख लेते हैं। चित्रावली सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ है। इसके रचयिता उस्मान है। इसमें नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान कुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा वर्णित है। उसके बाद बात करें, सुजान और चित्रावली दोनों चित्रकार है। नायक चित्रसारी में नायिका का चित्र देखकर अपना चित्र उसे भी उसके साथ बना देता है। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि उस्मानकृत मतलब सूफी काव्य की कौन सी रचना में नायक और नायिका दोनों चित्रकार रहे हैं? वो चित्रावली में। और चित्रावली किस लेखक की है? उस्मान की। तो नायक चित्रसारी में जो नायिका का चित्र देखकर उसके साथ अपना भी चित्र बना देता है, नायिका भी नायक का चित्र देखकर उस पर जो है प्रेमासक्त हो जाती है। दूत के माध्यम से एक मंदिर में दोनों का मिलन होता है और नायिका को पाने के लिए नायक को अपने कष्टों का सामना करना पड़ता है। जहाँ कवि ने घटनाओं के विस्तार और व्यापकता की ओर विशेष ध्यान दिया है। अत्यंत नायक नायिका को पाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार चित्रावली की कथा सुखांत काव्य ग्रंथ माना जाता है। एक ये जो काव्य रहा है ये सुखांत काव्य रहा है, यानी कि जब कथा का जो अंत होता है, जब एक जो अच्छा अंत होता है, सुखी अंत होता है, ना कि किसी इस कथा का कोई दुख से या पीड़ा से भरा अंत होता है। तो दुखांत काव्य ग्रंथ वो माना जाता है जिस कथा का अंत दुखों से भरा होता है और लेकिन सुखांत के अंतर्गत सुख वाला होता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 408। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति सूरत पही पगी। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये प्रमुख काव्य पंक्तियाँ जो हैं
ये आपको लगेगी कि मीराबाई की है, मीराबाई की नहीं है, ये गदाधर भट्ट की है, जो कि भक्ति काल के कवि ही रही है। गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे और नाभादास ने भक्तमाल में उनके इस पद का उल्लेख भी किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 409। तिये से सौ जो बन मिले, भेद न जानो जात, प्रातः समय निसी घोष के दुओ भाव दरसात। तो ये जो पंक्तियाँ है, इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो इस दोहे में जो है नायिका की वैसंधि की अवस्था का वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 410 में हम देख लेते हैं। जगत जनायो जिन्हीं सकल सो हरि जनायो नाहि, जो आखिन सब देखिए आखिन न देखी जाए। उपयुक्त पंक्ति जो दोहों में कौन सा अलंकार है? तो इन दोहों में जो है एक उदाहरण अलंकार है, तो उदाहरण के माध्यम से जो बताया गया है तो देख लेते हैं। बिल्कुल डिटेल से चर्चा हम करें तो इस दोहे की किस प्रकार से हमें समझ आएगा। तो बिहारी के दोहे का अर्थ है, जिस चिन्ह में परमात्मा द्वारा संपूर्ण जगत को माना जाता है, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जाना गया, जिसे आँखों द्वारा सब कुछ देखा जाता है लेकिन आँखें स्वयं नहीं देखती। काव्यादि में जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को भली भांति समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? उदाहरण अलंकार होता है। इसके वाचक पद पराये जो जैसे यथा आदि हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 411। उसके बाद बात करें आगे। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास जो है हमें सबसे अधिक प्रबंधकार के रूप में हमें देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने जितने खंड काव्यों की रचना की है, उतने अधिक किसी और अन्य कवियों ने नहीं किए। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक खंड काव्यों की रचना किन्होंने की है? मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 19 खंड काव्यों की इन्होंने रचना की है। उसके बाद बात करें रंग में भंग 1909 की रचना है इनकी, से लेकर रत्नावली 1960 तक के अंतराल उन्होंने 19 खंड काव्यों की रचना की है। इसके अतिरिक्त जय भारत 1952 में जैसा एक वृहद प्रबंध काव्य और साकेत 1930 में सदृश्य महाकाव्य की रचना इन्होंने की है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का सर्वाधिक विकास प्रबंधकार के रूप में हुआ है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 412। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम हो जाएगा ए। सबसे पहला मैलाचल, परिकथा, फिर दीर्घतपा, फिर जलूस। उसके बाद देख लेते हैं एक बार इनको जो सन वाइज। मैलाचल का जो सन है 1954 प्रथम जो है आंचलिक उपन्यास माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला अचल। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना गया है, तो मैला अचल को माना जाता है। उसके बाद बात करें परिकथा जो कि 1957 में प्रकाशित, फिर दीर्घतपा 1964 और जलूस जो है उनकी 1965 की रचना है। ये सभी रचनाएं जो है फणीश्वर नाथ रेणु की द्वारा रचित उपन्यास रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 413। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। नेट की परीक्षाओं में ये क्रम वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनटीए नेट की ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टीजीटी पीजीटी में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं 1-2 प्रश्न क्रम वाइज पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको हर एक प्रश्नों के आधार से तैयारी को करना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कहानी संग्रह है उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो फांसी सबसे पहले आएगी, फिर बिखरे मोती, फिर सतमी के बच्चे, फिर दो बाके। देख लेते हैं
फांसी जो है जैनेंद्र कुमार की 1929 में रचित रचना है, मतलब कि कहानी है जैनेंद्र कुमार की सबसे पहली कहानी संग्रह पूछ लिया जाए तो फांसी। उसके बाद जो है बिखरे मोती सुभद्रा कुमार चौहान का कहानी संग्रह है 1932 का। फिर सतमी के बच्चे राहुल सांस्कृतायन 1935। फिर दोबा के जो है भगवती चरण वर्मा की 1936। और ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 414। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। जन्म काल के अनुसार हमें कवियों का सही अनुक्रम बताना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, सियाराम शरण गुप्त आएगा पहले, फिर सोहनलाल द्विवेदी, श्याम सुंदर पांडे, फिर आ जाएगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर जो कि एक राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं आधुनिक काल के। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सियाराम शरण गुप्त की जो समय रहा है, जन्म रहा है उनका 1895 जन्म, मृत्यु 1963। उसके बाद जो है सोहनलाल द्विवेदी 1906 में जन्म, 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद श्याम नारायण पांडे का 1907 में जन्म, 1951 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म तो पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 1908 में इनका जन्म हुआ है। और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो कि जो आपके जो ये क्लासेस है कैसी लग रही है, और अपना सजेशन भी दे सकते हो कि मैम हमें इस प्रकार से क्लास चाहिए, तो मैं उसी प्रकार से लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको बताना है कि 1907 में किस जो प्रसिद्ध लेखक का जन्म हुआ है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, एक श्याम नारायण पांडे के अलावा। छायावादी कवियों का बताना है आपको, ये भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 415। निम्नलिखित में से दैनियों यानी डायरियों का सही अनुक्रम बताना है। तो डायरियों का सही अनुक्रम किस प्रकार से है ये आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैनंदिनी, फिर डायरी के कुछ पन्ने, फिर मेरी कॉलेज डायरी, फिर प्रवासी की डायरी। इस प्रकार से सही अनुक्रम हो जाएगा। दैनंदिनी जो है ये राधाचरण गोस्वामी 1885 ईस्वी, फिर डायरी के कुछ पन्ने जो है घनश्याम बिड़ला 1940, फिर मेरी कॉलेज डायरी जो कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की 1954 की रचना है, फिर प्रवासी की डायरी। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 416। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है। तो सूरज के सातवें घोड़े के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो धर्मवीर भारती जो है सूरज के सातवें घोड़े के लेखक है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, और सूरज का सातवां गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की रचना है इसकी, धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों का देवता इनका जो है रचना वर्ष 1949 ईस्वी माना जाता है। यह एक चंद्र और सुधा किशोर और भावुक प्रेम की करुण कहानी दर्शाता है। यानी गुनाहों के देवता के संबंध में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए या सूरज के सातवें घोड़े के संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको जो है इन तथ्यों को ध्यान रखना है। दोनों रचनाएं जो है धर्मवीर भारती की रचना है, सूरज का सातवां घोड़ा, और जो है गुनाहों का देवता भी। गुनाहों का देवता का जो सन है 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। और गुनाहों के देवताओं में चंद्र और सुधा पात्र रही हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या, एक बार फिर से आ गया भाई 16, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, ये आपको पता ही है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर की जीवनी है ये आवारा मसीहा। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 417 में हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा रचित इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है, तो गुनाहों का देवता जो है अभी अभी हमने पढ़ा था, धर्मवीर भारती का है।
ना कि भीष्म साहनी जी का। उसके बाद बात करें आगे तो गुनाहों का देवता जो धर्मवीर भारती का 1949 का हिंदी उपन्यास है। कहानी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इलाहाबाद पर आधारित है। कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं, चंद्र, सुधा, विनती और पम्मी। आपको इन पात्रों को ध्यान रखना है कि धर्मवीर भारती का निम्नलिखित में से किस रचना के ये पात्र है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। 418 प्रश्न संख्या, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वरुण के बेटे जो है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। वरुण के बेटे हिंदी और मैथिली में जाने माने कवि जो नागार्जुन रहे हैं, हिंदी और मैथिली के जाने माने कवि है। जो वरुण के बेटे हैं उनका एक लघु उपन्यास रहा है। वरुण नागार्जुन ने इस उपन्यास के माध्यम से मछुआरों की जीवन शैली, उनके रहन सहन और उनके उन सरोकारों की ओर झांकने का प्रयास किया है जिनसे उनकी रोजी रोटी की बुनियाद जुड़ी है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 419, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? तो माटी की मूर्ति के लेखक जो रचना है इनका ये रामवरस बेनीपुरी जी की रचना है। एक शब्द चित्र है। ये शब्द चित्र संग्रह की विधा है, या ये भी पूछा जा सकता है ये किस विधा की रचना है रामवरस बेनीपुरी जी की। तो एक शब्द चित्र विधा की रचना रही है। उसके बाद इनके लेखक ने जीवन के विविध रंगों को रेखांकित करते हुए शब्द चित्र के माध्यम से जीवन की विविधता का वर्णन किया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 420, धनिया और झुनिया प्रेमचंद की किस कहानी के किस उपन्यास के जो पात्र है? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है ये आपको बताना है। तो आपको पता ही है गोदान के ये जो पात्र रही है धनिया, जो कि होरी की पत्नी रही है धनिया। उसके बाद बात करें आगे, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास के पात्र है। गोदान के अन्य और प्रमुख पात्र है होरी, बोला, गोबर, राय साहब, पन्ना, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओंकारनाथ, मुन्नी, सिलिया, नोहरी, दुलारी, मालती, गोविंदी आदि के जो चरित्र है यथार्थवादी धरातल पर प्रस्तुत है। ये अपने वर्ग के प्रतिनिधि भी है और गोदान में मुंशी प्रेमचंद के यथार्थ के चित्रण द्वारा समाज में निहित कुसिंत वृत्तियों का उन्मूलन भी हुआ है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 421, निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा है? तो इन संत कवियों में जो है सबसे अधिक पढ़ा लिखा संत कवि है सुंदरदास। उसके बाद बात करें सुंदरदास की छोटी आयु में ही संत दादू शिष्य बनकर अध्ययन के लिए काशी चले गए थे। दादू के शिष्य बनकर के छोटी आयु में ही सुंदरदास जी कहाँ चले गए थे? काशी में। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराणों का गहन अध्ययन भी किया है। इन्हें फारसी भाषा का भी ज्ञान था। इनके द्वारा विरचित छोटे बड़े जो है 42 ग्रंथों की चर्चा की जाती है। इनका प्रकाशन सुंदर ग्रंथावली नाम से हो चुका है और इनकी रचनाओं में सुंदर विलास विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्होंने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया है। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित कवियों में जो निम्नलिखित संत कवियों में श्रृंगार रस का किन्होंने विरोध किया है? तो सुंदरदास ने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया है। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हृदय वाणी नाम से किया गया। रैदास की रचनाओं का संकलन जो है रविदास वाणी नाम से, और कबीर दास जी की रचनाओं का संकलन जो है बीजक नाम से किया गया। बीजक में 3 रचनाएं संग्रहित है, साखी, शबद और रमैनी। कई बार ये भी पूछा जाता है सुंदरदास जी का गुरु का क्या नाम है? तो ध्यान रखना आपको दादू दयाल। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 22 यानी 422 देख लेते हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो पद्मावत के जो अनुच्छेदों को या सर्गों को या कांडों को या खंडों को क्या नाम दिया है, किस नाम से जाता है? तो इस जाना जाता है खंड नाम से। पद्मावत के अंतर्गत खंड होते हैं। तो पद्मावत जो है जयश्री जी की प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत हिंदी का एक महाकाव्य है। इनकी कथा का पूर्वार्ध लोक प्रचलित एवं
जो है काल्पनिक है तथा उत्तरार्ध भाग जो है ऐतिहासिक कहलाता है। इसका नायक राजकुल से संबंधित है और पद्मावत की पूरी कथा जो है 52 सर्गों में विभाजित है, जिसे हम खंड के नाम से जानते हैं। नालंदा जयसी जी की कुछ प्रमुख, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई, जयसी जी की कुछ प्रमुख और अन्य रचनाएं देख लेते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलरनामा। उसके बाद बात करें और अंतिम रचना एक कहानावत भी जो रचना है जयसी जी की भी है, ये आपको ध्यान रखनी है। सॉरी भाई, कहानावत रचना है एक इनकी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 423, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। तो कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारूचंद लेख और तितली। इनमें से जो चारूचंद लेख जो कीर्ति के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ना कि जयशंकर प्रसाद। देख लेते हैं अन्य तथ्यों को हम और समझ लेते हैं। निम्नलिखित कीर्तियों में चारूचंद लेख के जो लेखक है वे जयशंकर प्रसाद नहीं है, बल्कि इस रचना के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास जो है बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में लिखा गया, पुनर्वा 1973 में, तथा नामदास का पोता 1976 की ये रचना है। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी व तितली के अलावा जयशंकर प्रसाद की और प्रमुख अन्य रचनाएं जो हैं चित्रधारा, प्रेमपति, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मे जय का नागयज्ञ और सकंदगुप्त, एक घूट जो है जयशंकर प्रसाद की एक एकांकी नाटक है। चंद्रगुप्त आदि जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं है। सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की और हजारी प्रसाद की, ये दो सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है। इनको आप बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हो। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या आज का हमारा जो है 424, 425 तक ही करेंगे भाई। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार कौन रहे हैं? तो कृष्ण गीतावली जो रचना है काव्य कीर्ति है उनके लेखक रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रचना है कृष्ण गीतावली, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। सॉरी भाई, वली शब्द आया बाद में, तो ब्रज भाषा की ये रचना है, अवधी की नहीं है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनको अन्य काव्य कीर्तियाँ जो है रामलला नछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस आदि जो है तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख प्रमाणिक 12 रचनाएं मानी जाती है तुलसीदास जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी की जो है प्रमाणिक 12 रचनाएं मानी है। उसके बाद बात करें पर आज का जो हमारा प्रश्न संख्या 25 अंतिम प्रश्न होगा आज का हमारा भाई। जुजुप्सा जो सताई भाव है, जुगुप्सा सताई भाव होता है, किस प्रकार का सताई भाव होता है, कौन जुगुप्सा का सताई भाव क्या होता है, कौन सा रस होता है, ये पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना है विभित्स जो है जुगुप्सा का सताई भाव है, जबकि परिपक्व अवस्था होता है भावों के द्वारा, जब ये परिपक्व अवस्था होता है वह विभित्स रस कहलाता है। उत्साह नामक सताई भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणित होता है तभी वीर रस कहलाता है। उसके बाद जो है रौद्र रस का सताई भाव क्रोध होता है तथा अद्भुत रस का सताई भाव आश्चर्य होता है। रसों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रसों से संबंधित भी हम प्रश्नों को करेंगे।
बीच बीच में हम जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। हमारा आदिकाल, भक्तिकाल और भाषा विज्ञान तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, साथ साथ इनकी रिवीजन करते हुए आगे भी अपने कंटेंट को धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 426 हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है भाई, कर ही लेते हैं। प्रश्न संख्या 426 और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियर कॉलेज कोलकाता में हिंदी के अध्यापक रहे हैं? तो हिंदी के अध्यापक इनमें से जो है सैदल मिश्र जी रहे हैं। देख लेते हैं। सन 1800 ईस्वी में जो है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कोलकाता में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्रिस्ट के रूप में ये जो नियुक्त किए गए। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषाविदों लल्लूलाल और सैदल मिश्र की नियुक्ति की है। तो इस ऑप्शन में हमारे पास लल्लूलाल जब नहीं आया तो हमारा जो आंसर होगा सैदल मिश्र ही होगा। उसके बाद बात करें आगे। लल्लूलाल ने प्रेम सागर तथा सैदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की, जबकि सदा सुखलाल ने सुख सागर और ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की जो कहानी की रचना की है। तो इन चारों विद्वानों की, लेखकों की रचना इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आपको फिर से जो है रिवाइज करते हुए याद कर लेना है कि लल्लूलाल का जो प्रेम सागर, सैदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान और सदा सुखलाल का सुख सागर और ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, इनकी रचनाएं प्रमुख है। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजाहितैषी नामक पत्र निकाला है। इस प्रकार से आज 426 प्रश्नों को हमने आज की सीरीज के अंतर्गत कर लिया है। इसी प्रकार से प्रश्नों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए लगभग हम 1000 प्रश्नों का हमारा टारगेट है करने का। व्याख्या सहित प्रश्नों को करेंगे तो बार बार आपके सामने जो तथ्य की बार बार रिवीजन होगी तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो कि आपको कैसी लगी क्लास। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।